हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जयसुरा क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आपको पता ही होगा एलटी ग्रेड की जो हमारी प्रिपरेशन सीरीज चल रही है उसमें हमारा काफ़ी कोर्स कंप्लीट हो चुका है और आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैथ्यू आर्नल्ड द्वारा लिखी गई एक ड्रामेटिक मोनोलॉग डवर बीच। ठीक है, ये मोनोलॉग इसलिए है क्योंकि इसमें जो मैथ्यू आर्नल्ड है वो किसी अनजान व्यक्ति के साथ में उस बीच पर आए हुए हैं और वे किसी कमरे में हैं। वहाँ से खिड़की पर खड़े होकर वो दो कोस्ट को देख रहे हैं, एक तो फ्रेंच कोस्ट और एक इंग्लैंड कोस्ट। ठीक है, और उसके बीच से बह रहा है डवर बीच। ठीक है, उसके बाद उसके बीच में क्या नज़र आ रहा है उन्हें? डवर बीच। ये उसी के बारे में बात करते हैं। यहाँ दो कोस्ट की बात हुई है, ये बात आप ध्यान रखिए, फ्रेंच कोस्ट और दूसरा है इसमें इंग्लैंड कोस्ट। ठीक है, दो इसमें कोस्ट नज़र आ रहे हैं और उनके बीच से बह रही है डवर बीच। आपको ये याद होगा। ठीक है, और तो इसमें क्या है, ये आर्नल्ड यहाँ पहले भी गए हुए हैं इसमें अपना हनीमून मनाने के लिए और अब वो किसी अनजान व्यक्ति के साथ में आए हैं। इसमें यह नहीं बताया गया कि वो किसके साथ में आए हैं। तो अब देर ना करते हुए अपनी वीडियो जो है अपने सी ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, अब अपनी जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, ये क्या है? डवर बीच क्या है? एक एलिजी भी है। ये एलिजी है ऑन द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। जैसे जैसे रिलीजियस फेथ समाज में ख़त्म हो रहा है, ये इस चीज़ को देखते हुए इस पर मौन कर रहे हैं आर्नल्ड। ठीक है, ये एक एलिजी है और ये लिखी गई थी 1867 में। 1867 में ये एलिजी लिखी गई थी। ठीक है दोस्तों, और वो देखते हैं कि जो चारों तरफ जो फेथ है वो ख़त्म हो चुका है। ये एक बात आपको और बता दूं, ये कलेक्शन न्यू पोएम में इनकी जो वीडियो है पब्लिश्ड हुई थी। इसमें क्या बताया गया है? एक सोफोक्लीज के बारे में भी बताया गया है आपको। ये स्पिरिचुअल आइसोलेशन के बारे में आपको जो ये पोएम है वो बताती है। ये एलिजी, इसका लिरिकल स्टाइल काफ़ी अच्छा है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है वो है द सी इज़ काम टू नाइट। अब जहाँ ये कोस्ट पर खड़े हैं उस कोस्ट से देखते हुए कह रहे हैं कि जो आज जो समुद्र है वो बहुत ज़्यादा शांत नज़र आ रहा है। आज रात समुद्र बहुत शांत है। द टाइड इज़ फुल। जो समुद्र में टाइड आता है, जो ज्वार भाटा आता है, वो आज फुल है क्योंकि मून, इसका कहने का मतलब है टाइड फुल इसलिए है क्योंकि जो मून है वो पूरा नज़र आ रहा है। जो मून है वो द मून लाइज फेयर, और जो मून है वो फेयर नज़र आ रहा है। फेयर का मीन्स होगा यहाँ ब्यूटीफुल। जो मून है वो आज बहुत सुंदर नज़र आ रहा है, पूरा चांद नज़र आ रहा है। अपॉन द स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स का मीन्स जो लहरें हैं ना, वहाँ पर जो स्ट्रेट्स है उसके ऊपर नज़र पड़ रही है। जैसे सूरज, ऐसा लग रहा है जैसे कि जो सॉरी सूरज नहीं, चंद्रमा, जो चंद्रमा झांक रहा हो स्ट्रेट्स में, जो लहरें हैं उन पर जो चंद्रमा झांक रहा हो, और उससे क्या हो रहा है? ऑन द फ्रेंच कोस्ट ऑफ लाइट ग्लीम एंड इज गॉन। जो फ्रेंच कोस्ट है उस पर क्या दिखाई दे रहा है कि कभी तो लाइट पड़ रही है और कभी जा रही है, कभी पड़ रही है कभी जा रही है। देखिए, ऐसा होता है कि जब समुद्र की लहरें आगे की तरफ बढ़ती है ना, तो ऐसा लगता है कि जो लाइट है वो भी आगे की तरफ बढ़ रही है और पीछे जो है अंधकार छा गया हो। उसके बाद में बात करते हैं द क्लिफ ऑफ इंग्लैंड स्टेंट। ठीक है, ग्लिमरिंग एंड वेस्ट। जो इंग्लैंड की क्लिफ है, जो इंग्लैंड की पहाड़ियाँ हैं, जो उनको खड़ी हुई नज़र आ रही है, वो भी क्या कर रही है? वो भी चमक रही है इस चंद्रमा की चांदनी में और बहुत विस्तृत जो है विस्तृत रूप से दिखाई दे रही है। क्योंकि क्या है, इंग्लैंड के कोस्ट पर वे खड़े हुए हैं तो उनको वो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है, और फ्रेंच कोस्ट उसके जो डवर बीच है उसके जो है दूसरी तरफ है तो वो उनको कम दिखाई दे रहा है। ये इस तरह का ये कहना चाह रहे हैं। आउट इन द ट्रैंक्वाइल बे। और ये क्या है? ट्रैंक्वाइल बे, जो शांत खड़ी है। बे होता है खाड़ी और ट्रैंक्वाइल होता है शांत। तो ये कहाँ दिखाई दे रही है? जो एक खाड़ी है, उसके शांत खाड़ी है, उसके बीच से दिखाई दे रही है। कम टू द विंडो। अब देखिए, कम टू द विंडो ये इसलिए कहते हैं कि ये किसी के साथ है। यहाँ से हमें जो है यहाँ इस लाइन से पता चलता है कि इनके साथ कोई और भी है इस कमरे में, और वो कहते हैं कि खिड़की पर आ जाओ। उसे बुला रहे हैं कि खिड़की पर आ जाओ। स्वीट इज़ द नाइट एयर। और जो ये आज की नाइट एयर है ना, आज रात जो हवा चल रही है वो बहुत प्यारी है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। स्प्रे होता है झाग। ठीक है, और ये झाग कहाँ नज़र आ रहे हैं? समुद्र में उनको नज़र आ रहे हैं। किस तरह से? इस इमेज में आपको देख रहे होंगे कि जैसे झाग नज़र आ रही है, वाइट लाइन नज़र आ रही है ना, तो वे इसको बोल रहे हैं ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने एक लंबी स्प्रे की लाइन खींच दी हो, इस तरह से लग रहा है ना। अब जैसे जैसे ये लाइन आगे बढ़ रही है झाग की, तो ऐसा लगता है कि आगे जो है चमक रही है ये लाइन, चंद्रमा से क्या है, ये लाइन चमक रही है और पीछे अंधकार छा गया हो। और इस तरह से जो ये स्प्रे की लाइन है वो उन्हें लंबी नज़र आ रही है, जो समुद्री झाग है वो लंबा नज़र आ
उसके बाद में वो कहते हैं वेयर द सी मीट्स द मून ब्लैंच्ड लैंड। मून ब्लैंच्ड लैंड का मतलब होगा कि जो चंद्रमा है उसने धरती को सफ़ेद कर दिया हो, ऐसा लग रहा है। देखिए जब झाग आगे की तरफ आएंगे, वो लाइन आगे की तरफ आएगी जो आपको मैंने अभी दिखाई, तो क्या लगेगा, ऐसा लगता है कि जैसे चंद्रमा ने उस लाइन को ब्लांच्ड कर दिया हो, उसको सफ़ेद कर दिया हो, झाग से जो है वो धरती सफ़ेद नजर आ रही है। फिर वो अपने साथी से कहता है लिसन, सुनो, यू हियर द ग्रेटिंग रोर, यू हियर द ग्रेटिंग रोर, क्या तुम्हें किसी चीज़ के घिसने की आवाज़ आ रही है? ऑफ पेबल्स, अब आगे वो बता भी देता है कि ये जो किसकी है, ऑफ पेबल्स, ये पत्थरों की है। लिसन इसलिए कहा है क्योंकि वो उस जो उनके साथ में जो पर्सन है उसको अट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं कि सुनो। फिर कहते हैं यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स, क्या तुम सुन पा रहे हो जो ये पेबल्स जो है, जो पत्थर होते हैं किनारे पर पड़े रहते हैं, उन्हें कहने के क्या तुम इनकी आवाज़ को सुन पा रहे हो? देखिए जब लहरें समुद्र को एक साइड में फेंक देती है तो वो जो पत्थर है वो आवाज़ करते हैं टकराने की दूसरे पत्थरों के साथ में, तो वो इसको क्या कहा है उन्होंने, ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स कहा है। विच द वेव्स ड्रॉ बैक, जिन्हें जो ये लहरें है अपने साथ बहा कर ला रही है, एंड फ्लिंग, और क्या उछाल कर वापस ले जाती है, एट देयर रिटर्न, और ऐसा लग रहा है कि वो इसे क्या उछाल कर फिर वापस ले जा रही है। तो वो इस तरह से आपस में टकरा रहे हैं। अब द हाई स्टैंड, और क्या करते हैं, अब द हाई स्टैंड, वो उनको ऊपर की तरफ उछाल रही है। अब द हाई स्टैंड, वो उनको ऊपर की ओर उछाल रही है। बिगिन एंड सीज, और वो फिर से ऐसे ही करती है कि उन्हें आगे की तरफ लाती है, पीछे ले जाती है, एंड देन अगेन बिगन, और फिर से यही कार्य वो जो है लहरें करती रहती है बार बार। फिर ट्रम्बलस कैडनेस स्रो, देखिए जो ट्रम्बलस कैडनेस मीन्स होता है कि ट्रम्बलस होता है कंपन किसी चीज़ का। जब पत्थर आपस में टकराते हैं तो उससे क्या होता है, कंपन आता है। उनके कंपन से जो आवाज़ पैदा होती है, जो कैडनेस होता है लय किसी चीज़ की, जब उससे जो ट्रम्बलस कैडनेस आती है, जो उनके कंपन से जो लय निकल के आती है, वो इसको संगीत बताते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि एक तरह का संगीत है जो कैडनेस है, ये धीरे से बजने वाला कोई संगीत है। एंड ब्रिंग द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, वो कहते हैं और ये क्या लाते हैं, एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। ऐसा लग रहा है कि ये किसी जो दुख में एटर्नल नोट ले आए हो, मेरे जो दुख है उसमें जो है एटर्नल नोट ले आए हो, उसमें ये जो है साथी बन गई हो मेरे। और आर्नल्ड का आपको दुख क्या है, वो दुख ये है कि जो रिलीजियस फेथ है वो ख़त्म हो गया है, जो धार्मिक सद्भावना थी, जो विश्वास था, वो अब समाज में ख़त्म हो गया है। तो ये क्या है, जो पत्थर हैं वो आपस में टकरा रहे हैं, और जो धीरे से कंपन से वो आवाज़ जो लय पैदा कर रहे हैं, उससे क्या लगता है, उसको लगता है कि वो सोचते हैं कि मेरे जो सैडनेस है, मेरी जो उदासी है, उसमें ये एक एटर्नल नोट लेकर आ गए हैं, वो कभी ख़त्म ना होने वाली जो मेरी उदासी है उसका ये साथी बन गए हैं। उसके बाद में सोफोक्लीज का जिक्र आता है। सोफोक्लीज एक ग्रीक डेमेट्रिस है, ग्रीक डेमेट्रिस थे, और वो उनके बारे में यहाँ उन्होंने जिक्र किया है। वो कहते हैं सोफोक्लीज लॉन्ग्स एगो हियर्ड इट ऑन द एजियन। और वो कहता है कि जो ग्रीक सागर है ना, एजियन है, कभी ऐसा हुआ होगा बहुत समय पहले, सोफोक्लीज ने भी इसी आवाज़ को सुना होगा, पत्थरों की जो आवाज़ है, उनके टकराने की जो आवाज़ है, जो लय है, उस कंपन को सुना होगा या एजियन पर, क्योंकि एजियन जो है ग्रीक में एक समुद्र है, वहाँ पर ये सोफोक्लीज से कहते हैं कि ये भी वहाँ पर समुद्र के किनारे खड़े होकर इस चीज़ को उसने सुना होगा। इट ब्रॉट इन टू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, और यही जो टर्बिड एब और फ्लो है, ठीक है, ये जो उतार चढ़ाव है, इसी ने उसके दिमाग में ह्यूमन मिजरी का विचार लाया होगा। इसी चीज़ ने क्या क्या होगा, उसे बताया होगा कि समाज में विश्वास जो है वो ख़त्म हो रहा है, किस तरह से वो आगे की तरफ आ रहा था, जिस तरह से पूरा फुल था वो एरिया, ठीक है, तो अब वो जो घट रहा है इसके बारे में कहते हैं। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड अ थॉट, और इससे क्या होता है, इस विचार से वो कहते हैं हियर्ड इट ऑन द एजियन एंड इट ब्रॉट इन टू हिज माइंड, और ये क्या उनके दिमाग में लेकर आया होगा, द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, जो जीवन के जो ह्यूमन मिजरी होती है, जो मानवीय दुख हैं, उन्हीं का उतार चढ़ाव इनके दिमाग में इस तरह का विचार ये लेकर आया होगा। ये लहरें, इन लहरों ने सोफोक्लीज को भी जो है एक विचार दे दिया होगा। वी फाइंड आल्सो इन द साउंड अ थॉट, और इस हमें भी क्या, जब हम इस चीज़ को, लहरों को सुनते हैं, तो हम भी एक विचार से भर जाते हैं, एक विचार के जो है आवाज़ से भर जाते हैं। हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नॉर्थियन सी, हियरिंग इट, इस चीज़ को सुनकर, बाय दिस डिस्टेंट नॉर्थियन सी, और हम भी जो है उस चीज़ को सिर्फ सुन रहे हैं, क्योंकि जो आवाज़ को हम सुन रहे हैं, हम भी उससे जो है इतनी दूर के जो नॉर्थन सी पर आवाज़ हो रही है, उससे हम दुख से भर जाते हैं, एक विचार से भर जाते हैं।
अब वो बताते हैं नेक्स्ट जो थर्ड है उसमें ये बताते हैं द सी ऑफ फेथ, कि जो अब वो बता रहे हैं सोफोक्लिस के बारे में कि उस समय क्या था, द सी ऑफ फेथ वॉज वंस टू एट द फुल। वो कहते हैं कि जो विश्वास, जिस तरह से आज ये समुद्र है, इसी तरह से कभी जिस तरह से समुद्र भरा हुआ नज़र आ रहा है, उसी समय ऐसे क्या था, कभी विश्वास कभी समुद्र हुआ करता था, कभी वो जो भी पूरे जिस पर क्या था, जो टाइड था वो भी क्या था, फुल था, वो विश्वास से भरा हुआ था। समाज में, वर्ल्ड में जो विश्वास था वो चारों तरफ फैला हुआ था। एंड राउंड अर्थ शोर, और वो क्या है, धरती को चारों ओर से घेरे हुआ था। ले लाइक द फोल्ड ऑफ अ ब्राइट गर्डर फ्लड, जैसे कि कोई तगड़ी होती है, किसी औरत की जो कमर पर तगड़ी होती है वो उसे बांध कर रखती है, इसी तरह से इस संसार को उस विश्वास ने बांधा हुआ था। ठीक है, ये जो विश्वास को से जो है संसार बंधा हुआ था, एक दूसरे के प्रति विश्वास था लोगों में, लोग एक दूसरे को धोखा नहीं देते थे। बट नाउ आई ओनली हियर इट्स मेलैंकोली, लेकिन अब क्या हो गया है, अब मैं सिर्फ इसका दुख सुन पा रहा हूँ, लॉन्ग विड्रोविंग रोर। अब कहते हैं कि अब मैं जो है इसके दुख सुन पा रहा हूँ, वो उदासी सुन पा रहा हूँ, उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन पा रहा हूँ। क्यों? रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड। और ये क्या है, जो ये रोर है वो कैसा है, वो उदास है। ठीक है, वो जो रोर है वो उदास है, क्योंकि क्या हो गया है, जब समाज में विश्वास खत्म हो रहा है और खत्म होकर वो कैसा लग रहा है, वो लग रहा है रिट्रीटिंग टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड फ्रॉम द वेस्ट एज ट्रियर एंड नेक्ड सिंगल ऑन द वर्ल्ड। देखिए, एक मैं आपको इमेज दिखाती, इस इमेज में आपको दिख रहा होगा कि समुद्र क्या है, वो पूरा तरह से आपको भरा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, हरा भरा चारों तरफ नजर आ रहा है। तो इसी तरह से वो क्या कहते हैं कि जैसे जब सोफोक्लिस थे तो वो क्या कहते हैं कि उस दौरान जो विश्वास था, विश्वास से समुद्र जो है, संसार को एक समुद्र की कल्पना करते हैं कि संसार एक समुद्र की तरह था, और जैसे कि इसमें पानी बह रहा है उसी तरह से ये पानी से भरा हुआ था। विश्वास को इसने पानी को जो है विश्वास माना है कि विश्वास से जो समुद्र था, संसार था, भरा हुआ था। लेकिन अब क्या हो गया, अब वो सूख गया। बिना विश्वास के धरती इस तरह से नजर आ रही है कि इसमें पानी नजर नहीं आ रहा है, वो पानी रूप जो पानी रूपी विश्वास था वो नजर नहीं आ रहा है। और अब कैसा है, ये धरती बंजर दिखाई दे रही है, और यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, सिर्फ पत्थर नजर आ रहे हैं, सिंगल्स नजर आ रहे हैं। आपको पत्थर नजर आ रहे हैं ना किनारे किनारे पर, तो इस तरह से क्या क्या सिंगल्स नजर आ रहे हैं अब तो, नेक्ड, इस तरह से उन्होंने कहा है। बट नाउ आई हियर इट्स मेलैंकोली लॉन्ग विड्रोविंग रोर रिट्रेटिंग। अब वो कहते हैं कि अब मुझे क्या नज़र आ रहा है, इसकी बस मुझे सुनाई दे रही है, इसकी उदासी, लंबी उदासी नज़र आ रही है, इसकी चिल्लाने की आवाज़ नज़र आ रही है, ये शोर मचा रहा है, रिट्रीटिंग, क्या रिट्रीट कर रहा है, उदास है, टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड। और जो रात की जो ये हवाएं है, वो जो उसकी जो सांसें हैं, डाउन द वेस्ट एज ड्रियर, ठीक है, डाउन द वेस्ट एज ड्रियर, जिसके किनारों से टकरा कर वापस आ रही है, जो रात की हवा है इसके किनारों से टकरा कर वापस आ रही है। और किनारों पर अब उसे पानी नहीं नजर आ रहा, बल्कि क्या नजर आ रहा है, एंड नेक्ड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब उसे नेक्ड सिंगल्स नजर आ रहा है। सिंगल्स के आपको दिखाया मैंने कि तट पर कुछ पत्थर पड़े रहते हैं, अब वो पत्थर से बस उसे नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनसे ही वो टकरा कर आवाज़ जो है कर रही है हवा। अब वहाँ उसे पानी नजर नहीं आ रहा, अब उसे विश्वास नजर नहीं आ रहा, तो सिर्फ नेक्ड सिंगल्स नजर आ रहे हैं। अब उसे गोल पत्थर नजर आ रहे हैं संसार में, बस उन्हीं से है वो जो है फेथ की कमी के कारण वो जो है उन्हीं से टकरा कर आवाज़ वापस आ रही है। अब वो कह रहे हैं, जो अपने साथी है उससे कहते हैं लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। अब वो कहते हैं कि संसार में तो विश्वास रहा नहीं, तो चलो हम ही एक दूसरे के प्रति सच्चे हो जाते हैं, हम ही इस चीज़ की शुरुआत करते हैं, हम अंदर के जो विश्वास है उस चीज़ को ख़त्म ना होने दें। वो अपने साथी से कहते हैं कि हमारे अंदर का जो विश्वास है हम उसको ख़त्म ना होने दें, एक दूसरे के प्रति ट्रू बने रहे, किसी को धोखा ना दे। फॉर द वर्ल्ड, इस संसार में, विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, कि जब इस संसार में हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें चारों तरफ झूठ नजर आता है, और ऐसा लगता है कि ये एक सपनों की दुनिया है, लाइक अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, सो वेरियस, ये बहुत अलग है, सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है, सो न्यू, बहुत नई सी है, हैथ रियली नाइदर जॉय, लेकिन सच क्या है, यहाँ कोई आनंद नहीं है, हैथ रियली नाइदर जॉय, लेकिन यहाँ कोई आनंद नहीं है, भले ये विस्तृत हो, भले ये अलग हो, सुंदर हो, नहीं हो, लेकिन यहाँ आनंद नहीं है। नाउ नोर लव नोर लाइट, और ना यहाँ पर क्या है, ना प्रेम है, ना लाइट नजर आ रही है। ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई लाइट नहीं है, नाइदर जॉय नोर लव नोर लाइट, ना तो यहाँ प्रेम है, ना आनंद है, ना लाइट नजर आ रही है। लाइट यानी जो ईश्वर से हमें प्रकाश मिल रहा था, ईश्वर का जो साथ मिल रहा था, वो अब नजर नहीं आ रहा है। नोर सर्टिट्यूड
सर्टिट्यूड नोर ना हमें यहाँ पर क्या दिखा है, विश्वास नजर आ रहा है, ना हमें यकीन नजर आ रहा है। अब यकीन भी नहीं है इस संसार में। नोर पीस, शांति भी नहीं है। नोर हेल्प फॉर पेन, कोई दर्द में अब हेल्प करने वाला नहीं है, दर्द में अब हेल्प करने वाला नहीं है। एंड वी आर हियर एज ऑन द डार्कलिंग प्लेन, और ऐसा लगता है कि हम किसी अंधकार भरे मैदान में गिरा दिए गए हो। ऐसा लगता है कि हम एक अंधकार भरी दुनिया में रह रहे हो, स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट। ये बहुत जो 3 लाइन है लास्ट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हो सके तो इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, ये बेहतर है और कई बार पूछी भी गई है। ठीक है, ये पूछी गई है, वी आर हियर एज ऑन द डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ट विद कन्फ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट। ठीक है दोस्तों, वी आर हियर कि हम यहाँ हैं एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, जैसे कि किसी अंधकार भरे मैदान में हो, स्वेप्ट विद कन्फ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट। ऐसा लगता है कि हम किसी अलार्म के इंतजार में हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ अलार्म सा बजता है और हम बस क्या है, मशीनों की तरह कार्य में लगे हुए हैं, कि जैसे कि मशीन होती है, उसमें कोई आप सिस्टम भर दीजिए तो वो उसी के अकॉर्डिंग कार्य करने लगती है। तो ऐसा लग रहा है कि हम भी किसी सिस्टम के अकॉर्डिंग कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम जो है होश में नहीं है। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाय नाइट, और ऐसा लगता है कि हम क्या है, इग्नोरेंट आर्मी की तरह हो गए हो, हम अनजान आर्मी का हिस्सा हो गए हो। क्लैश बाय नाइट, वो कहते हैं जो रात में लड़ रहे हैं। इग्नोरेंट आर्मी से यहाँ मतलब ये है कि जैसे कि किसी अंधकार भरे फील्ड में 2 आर्मी को जो है आपस में टकरा दिया जाए, और अंधकार के कारण क्या वो अपनों को और पराये को नहीं देख पा रहे हैं। उन्हें महसूस नहीं हो रहा है कि वो अपनों की हत्या कर रहे हैं या वो दूसरों की हत्या कर रहे हैं। उन्हें इस संसार में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं। तो इसी तरह की कुछ स्थिति हमारी हो गई है। जब संसार से विश्वास चला गया है तो हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि किसके साथ रहे, किसके साथ ना रहे, कि किसके साथ हम बुरा कर रहे हैं, किसके साथ हम सही कर रहे हैं। तो विश्वास खत्म हो गया है, हमें यही नहीं समझ में आ रहा है हम किसके साथ हैं। ठीक है, तो इस तरह की स्थिति हो गई है। अब संसार में क्या है, अब कोई दुख में मदद भी नहीं कर रहा है, विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, कोई ईश्वरीय लाइट नहीं है, कोई ईश्वर से हमें सपोर्ट नहीं है, यकीन नहीं है एक दूसरे पे। और इस जो संसार में डार्कलिंग प्लान में हम आ गए हैं, जहाँ पर क्या है, हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक इग्नोरेंट आर्मी की तरह बस लड़े जा रहे हैं। कोई अलार्म बजता है और हम लड़ना शुरू कर देते हैं। इस तरह की ये दुनिया हो गई है। तो ये बहुत खूबसूरत एलिजी लिखी गई है मैथ्यू आर्नल्ड द्वारा। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।